इसमें आप सिंपल से समझ लीजिए कि O से लेकर A तक किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी एंड देन उसके बाद उसने एक्सेलरेटेड किया इन टाइम t एंड इट अचीव अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ v. सो B से लेकर D तक की जो वेलोसिटी है दैट इज फाइनल वेलोसिटी v. अब इसके अकॉर्डिंग हमको डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशंस फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम वो ड्राइव करते हैं. उसके लिए आपको सबसे पहले इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कंडीशंस को समझना पड़ेगा. सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी जो गिवन है दैट इज bd, राइट. So as per the graph, you will take BD is equal to BC plus CD, right? BC plus CD. सही है. ग्राफ के अकॉर्डिंग BC plus CD. अब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो BD की वैल्यू हमारी फाइनल वेलोसिटी गिवन है व्हिच इज V. BC की वैल्यू हमें नहीं मालूम तो वी विल पुट BC एंड CD की वैल्यू हमें मालूम है दैट इज U बिकॉज OA इज इक्वल टू CD के बराबर है. ठीक है. सो OA इज इक्वल टू CD विच इज इक्वल टू U के बराबर है. तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई. अब BC की वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है आप ये देखिए. BC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है वो भी T है बिकॉज OD एंड AC बराबर है तो T की वैल्यू यही होगी. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो देता है वो हमको एक्सेलरेशन का स्लोप देता है. तो हम एक्सेलरेशन के स्लोप के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं. सिंस यहाँ पे मैं कर देता हूं, सिंस वी नो दैट एक्सेलरेशन इज AB इज इक्वल टू BC अपॉन AC, राइट. अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं वैल्यू रखूं, AB की वैल्यू मेरे पास है A, BC की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, AC की वैल्यू मेरे पास T गिवन है. तो यहां से मेरे पास वैल्यू जो आ जाती है इट इंप्लाइज BC इज इक्वल टू 80, राइट. BC की मेरे पास एक्चुअल वैल्यू क्या आती है 80. वो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो रीअरेंज करने के बाद मेरे पास जो बनता है 80 विच इज नथिंग बट आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर. इस तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका हमने क्या यूज कर रहे हैं. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप देखें तो मेरे पास एरिया अंडर द कर्व मुझे लेना पड़ेगा OABCDO, राइट. सो यहां पे हम लेंगे डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है. कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व. कौन सा कर्व? कर्व लिख लीजिए OABCDO, राइट. अब एरिया अंडर द कर्व तो ये हमारा S बन गया. एरिया अंडर द कर्व को देखेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है एक, राइट. एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल. कौन सा? ABC. क्लियर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या बन रहा है OA इंटू AC या OD जो भी ले लें प्लस हाफ इंटू बेस इज AC इंटू BC. एल्टीट्यूड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. OA की U है, OD की T है प्लस हाफ AC की हमारे पास T है, BC हमने फाइंड किया 80. सो यहां से हमारे पास आ गया UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर विच इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट. सिंपल सा है. ये हमारी फर्स्ट थी, ये सेकेंड थी. नाउ टॉक्ड अबाउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी सेम वही लेना है. डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व OABCDO, राइट. सो डिस्टेंस के लिए हम S ले लेते हैं, एरिया अंडर द कर्व. अब इस कंडीशन में हम पहले हमने लिया रेक्टेंगल इन ट्राइंगल. अब हम लेंगे ट्रेपीजियम विच इज OABD जो पैरेलल साइड है. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, करेक्ट. अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का? दैट इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, राइट. अब इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. हाफ हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं? OA एंड BD. OA प्लस BD, राइट. और हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है विच इज इक्वल टू T, राइट. तो हाइट हमने ले ली T. अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए. ये बन गया आपका U प्लस V. T की वैल्यू के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर आप T की वैल्यू निकालते हैं तो वो बनती है V माइनस U अपॉन A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, राइट. कैसे निकाली है वो भी देख लीजिए. फर्स्ट इक्वेशन थी V इज इक्वल टू U प्लस AT, राइट. U को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा V माइनस U इज इक्वल टू AT. सो यहाँ पे T की वैल्यू क्या बन जाएगी? V माइनस U अपॉन A. यही इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं. इसको यहाँ पुट करने के बाद हम इसको रीअरेंज करते हैं
तो फर्दर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। मेरे पास जो वैल्यू बनी वो बनी हाफ v प्लस यू, प्लस का है तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं v माइनस यू अपॉन a, राइट। ये किसकी चल रही है, s की। सो s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से बन जाएगा 2as, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, which is nothing but our third equation of motion। इस तरह से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को सॉल्व कर देते हैं इजीली। ये आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है, ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन, और इसी से रिगार्डिंग कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो प्लीज इसको अच्छी तरह कीजिएगा।